ये थी उनकी मोहब्बत जो वो दिखा रहे थे फरेया को। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये अदाकारी चल रही है, झूठ मूठ की मोहब्बत की का दावा चल रहा है, पर एक दिन फरेया को पता चल जाता है कि जॉन एलिया उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो बस झूठी मोहब्बत की अदाकारी करते हैं ताकि उनके दिल को किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। और जब उनको ये पता चलता है तो वो टूट के बिखर जाती हैं, और बहुत बड़े तौर से बिखरती हैं। वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और इतनी ज़्यादा दुखी रहने लगती हैं कि उनको टीबी नाम की बीमारी हो जाती है, खून थूकने की बीमारी। और वो खून थूकती हैं। आगे चल के जॉन एलिया की शायरी भी ये रंग बदलती है, और उनकी शायरी में भी ये लाल रंग का जिक्र बार बार आता है। इस खून थूकने के वाक्य का जिक्र, इस जज्बात का जिक्र बार बार आता है। मैं आपको सुनाता हूँ। उनकी जिंदगी के सबसे मशहूर किस्से के शेर हैं ये। मेरे हुजरे का क्या बयान है यहाँ। हुजरे मतलब गरीब की कुटिया कह लो, जहाँ सन्यासी लोग वास करते हैं। मेरे हुजरे का क्या बयान है यहाँ, खून थूका गया शरारत में। वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली एक छोटी सी शरारत की थी ताकि किसी को बुरा ना लगे, पर खून थूका गया शरारत में। एक और सुनिए। सोचा है कि अब कारे मसीहा नहीं करेंगे। कारे मसीहा को आप सबको पता ही होगा, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनका कहना चाहते हैं। वो मसीहा नाम इसलिए रखा है क्योंकि मसीहा दूसरों के दुख, दर्दों, परेशानी, दूसरों को हमेशा खुशियाँ बांटने के लिए पैदा हुए थे। तो वो कहना चाहते हैं अब कारे मसीहा नहीं करेंगे, अब किसी को खुश रखने के लिए झूठे दावे नहीं करेंगे। सोचा है कि अब कारे मसीहा नहीं करेंगे, वो खून भी थूकेगा तो परवाह नहीं करेंगे। वो खून भी थूकेगा तो परवाह नहीं करेंगे। गुस्सा देखिए, रंज देखिए, तंज देखिए किस तरह से ये कस रहे हैं। और फरेया कुछ ही दिनों के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। फरेया की डेथ हो जाती है, और ये उन्हें इतनी बुरी तरह से झंझोड़ देता है ये किस्सा कि उनकी ज़िंदगी की पटरी ही बदल जाती है, पूरी दिशा ही बदल जाती है। वो टूट जाते हैं। इतना प्रभाव होता है इस बात का उन पर, उनकी मौत का इस तरह से उनकी निजी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इतने प्रभावित होते हैं वो। इतना प्रभाव तो इतना ज़्यादा तो जब उनकी डिवोर्स हुआ था तब भी वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुए थे। बाद की ज़िंदगी जो उन्होंने जी उसमें भी नहीं हुए, पर इस किस्से का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा पड़ा। सोचा है कि अब कारे मसीहा नहीं करेंगे, वो खून भी थूकेगा तो परवाह नहीं करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद जॉन एलिया को भी इतनी परेशान रहने लगे कि जॉन एलिया को भी टीबी की परेशानी होने लगी, उनको भी सेम बीमारी हो गई। और उन्होंने इस बारे में भी कुछ शेर लिखे, कुछ शेर कहे, और वो मैं शेर आपको सुनाता हूँ। थूका है मैंने खून हमेशा मजाक में, मेरा मजाक आप हमेशा उड़ाइए। क्या तंज कसते थे, इस तरह से तंज कसते थे कि सामने अगर कोई हंसना भी चाह रहा है तो वो बोलती ही बंद हो जाए। इस तरह से ही हंसते थे, इस तरह से तंज मारते थे, तंज कसते थे। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूका। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। ये होता क्या था, ये भी आपको मैं किस्सा समझा देता हूँ। जब ये शेर पढ़ते थे महफिलों में जाकर, तो वहाँ पर परेशानी थी, बीमारी थी, तो कभी कभी ये बीच में खून थूकते थे वहीं पे, तो लोग मजाक उड़ाते थे। तो ये बोलते थे, रंग हर रंग में दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। जिंदगी भर उनकी शायरी से ना हिंदुस्तान की खुशबू आती रही। ये एक बहुत मशहूर किस्सा था जो मैंने फरेया का बताया। और फरेया पे उन्होंने एक पूरी नज़्म लिखी थी। वो नज़्म मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी एक किताब है जो कि मुंतज़र फ़िरोज़ाबादी ने लिखी है, ट्रांसलेट की है। तो इस किताब में ये एक नज़्म है, ये बहुत खूबसूरत नज़्म है। ये मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। फरेया, क्या बहुत ज़रूरी है
हर किसी शेरसाज को पढ़ना, शेरसाज मतलब शायर। क्या मेरी शायरी में कम है गुदाज, गुदाज का मतलब है सुंदरता। तो कहना चाहते हैं क्या मेरी शायरी में कम है गुदाज, खूबसूरती। क्या किसी दिल गुदाज को पढ़ना, सुंदर दिल वाले को क्यों पढ़ रही हो? क्या मेरी शायरी में कम गुदाज है, कम खूबसूरती है जो किसी और को पढ़ रही हो? देखो जलन वो इस शायरी, इस नज़्म के रूप में आपको इनकी जलने वाली जो भावना थी वो आपको समझ आएगी। यानी मेरे सिवा भी और किसी शायर दिल नवाज को पढ़ना, किसी और शायर, किसी और अच्छे दिल के शायर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्यों पढ़ रही हो? क्या बहुत ज़रूरी है पढ़ना? फरिया क्या बहुत ज़रूरी है हर किसी शेरसाज को पढ़ना? क्या मेरी शायरी में कम है गुदास, क्या किसी दिल गुदास को पढ़ना? यानी मेरे सिवा भी और किसी शायर दिल नवाज को पढ़ना। आगे सुनिए, क्या किसी और की हो तुम महबूब, क्यों किसी फतना राज को पढ़ना? क्यों किसी फतना राज को, क्यों किसी कलाकार को पढ़ना? हद है, खुद तुमको भी नहीं आया अपने कुराने नाज को पढ़ना। यानी खुद अपने ही करिश्मों की दास्ताएं दराज को पढ़ना। यानी खुद अपनी ही करिश्मों की दास्ताएं दराज को पढ़ना मतलब अपनी ही करिश्मों की स्टोरी को पढ़ना, रहस्यमय स्टोरी को पढ़ना। दास्ताएं दराज मतलब छुपाई हुई स्टोरी, सीक्रेट स्टोरीज। दास्ताएं दराज को पढ़ना। ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं अपनी रुदाद राज को पढ़ना। ठीक है तुम्हें पसंद नहीं अपनी रहस्यमय स्टोरीज को पढ़ना, ठीक है, रुदाद राज को पढ़ना। वकाई तुमको चाहिए भी नहीं मुझसे बेइम्तियाज को पढ़ना। वकाई तुमको चाहिए भी नहीं मुझसे बेइम्तियाज को पढ़ना। बेइम्तियाज मतलब बदतमीज। बोल रहे हैं तुम्हें तो चाहिए भी नहीं, तुम्हें मेरे जैसे बदतमीज को पढ़ना भी नहीं चाहिए। आगे सुनिए, क्यों तुम्हारी अना कबूल करे, अना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। क्यों तुम्हारी अना कबूल करे मुझसे एक बेनियाज को पढ़ना। बेनियाज मतलब लापरवाह। क्यों तुम्हारी अना कबूल करे मुझसे बेनियाज को पढ़ना। मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। अब मजाज लखनवी जो थे जिसका जिक्र इन्होंने अपने इस लास्ट शेर में किया है, मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। तो मजाज लखनवी उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और फरिया को भी बहुत पसंद थे। वो तो ये उन्हें पढ़ती थी और ये मना करते थे कि मैं लिख तो रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी अच्छी नज़में, गज़लें, कता, अशारे लिख रहा हूँ, तुम उन्हें क्यों पढ़ती हो? ये मना भी करते थे पर वो पढ़ती थी। मेरे गुस्से के बाद भी तुमने, ये तब की बात है जब ये ज़िंदा थी। तो मुझे ये बहुत पसंद है नज़्म, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ साझा कर लेता हूँ। जॉन एलिया अपनी हिंदुस्तान से बहुत लंबे समय तक दूर रहे, पर हिंदुस्तान की अमरोहा की जहाँ वो पैदा हुए थे उसकी खुशबू हमेशा उनकी शायरी में नज़र आई। हमेशा उनके अशारों से, नज़मों से, गज़लों से, शायरी से सबसे आती रही और ज़िंदगी भर आती रही। आज भी इस किताब में लिखे हुए कई सारी गज़लें, नज़में, अशारे, खुशबू आती है इस किताब में से हिंदुस्तान की। इस किताब में लिखे हुए लफ्ज़ों से हिंदुस्तान की खुशबू आती है। तो मैं आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसे ही लफ्ज़ जिनसे आपको भी हिंदुस्तान की खुशबू आएगी। सुनिए, शहरे जन्नत निशा है अमरोहा, जन्नत का निशा। शहरे जन्नत निशा है अमरोहा, फ़के हिंदुस्तान है अमरोहा। नाजुक दिल नाजुक मिजाज, नाजुक दिल नाजुक मिजाज, शीशा गिरी की दुकान है अमरोहा, शीशे की दुकान है अमरोहा। नाज़नी है यहाँ शम्सो कमर, क्या दूसरा आसमां है अमरोहा। सोचो, दूसरा आसमान है अमरोहा। कितनी बड़ी अहमियत दी इन्होंने हिंदुस्तान के अमरोहा को। और 2003 में 8 नवंबर को टीबी की बीमारी की वजह से ही, जिस वजह से फरिया का इंतकाल हुआ था, इनका भी 8 नवंबर को इंतकाल हुआ। 2000 में इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था पाकिस्तान में। एक परफॉर्मेंस के बाद इनको प्रेसिडेंटल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला था। और बहुत ही महान कलाकार थे यार, बहुत ही महान कलाकार हैं। 2010 में जब इंटरनेट आया, पूरी दुनिया में जब इंटरनेट फैला,
उसके बाद इनकी लिखी नज़में, गज़लें, इनके लिखे जो शायरी हैं वो हवा की तरह पूरी दुनिया में, आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। और ये उर्दू अदब के, हिंदी अदब के अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और गूगल किए जाने वाले शायर हैं। इनको अभी भी सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है इनकी शायरी को। ये तो खैर कुछ भी नहीं था, मैं इसी के साथ इनकी जो निजी कहानी है, जीवन की निजी कहानी है, वो ख़त्म होती है। पर इन्होंने इतना कुछ लिख दिया था कि वो उसे ख़त्म करने में मुझे कई सदियां लगेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक ये ज़िंदा थे इनकी एक भी किताब पब्लिश नहीं हुई थी। इनकी इंतकाल के बाद इनकी किताबों को इनके जब घर में जाकर चेक किया गया तो हर जगह किताबें ही किताबें, हर जगह इनके कलामों की पूरी मतलब भरा पड़ा था। उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद किताबें छपी, उसके बाद ट्रांसलेशंस आए, अलग अलग भाषाओं में किताबें बिकनी लगीं और कितनी सारी किताबें इनकी बेस्ट सेलर्स रह चुकी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े इंसान थे। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मज़ा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।